बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी आलू की ये रेसिपी, बहुत ही आम ट्रिक और टिप्स के साथ। अगर आपकी भी टिक्कियां टूट जाती हैं या फिर पानी छोड़ देते हैं आपके कबाब, तो इस रेसिपी को फुली वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। 5 अदद आलू ले लिए हैं, इनको अच्छी तरह बॉयल कर लिया हमने। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद अब हम इनको मैश कर लेंगे। मैश आपने अच्छी तरह करना है ताकि इनके अंदर कोई भी गुठली ना बाकी रहे। आप देख सकते हैं इस तरह करके हमने मैश किया। आप भी इनको अच्छी तरह मैश कर लें इसी तरह करके। सारे आलूओं को हमने मैशर से गुजारा है। इस तरह आप देख सकते हैं बहुत अच्छे मैश हो चुके हैं। एक अनियन को बारीक चॉप कर लिया है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। बर्तनों को अच्छी तरह साफ कर लिया करें। हरा पुदीना इसके अंदर जाएगा, थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। सब्ज़ धनिया एक गड्डी ली है, इसमें से थोड़ा सा बचाएंगे, बाकी सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है इसके अंदर। धनिया और पुदीना पहले से धो के अच्छी तरह साफ कर लें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी इसमें शामिल ना हो। 4 खाने के चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया है। आप इसमें चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। भुना हुआ जीरा 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा। कूटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है। धनिया मोटा मोटा कूटा हुआ 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है। हल्दी इसमें हाफ टीस्पून हमने शामिल कर दी है। नमक 1 टीस्पून हमने शामिल किया, बाद में चेक कर लेंगे कम ज़्यादा। काली मिर्च का पाउडर हाफ टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है। और ये मसाला हमारे पास घर का बना हुआ स्पेशल मसाला है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून हमने इसमें ये मसाला शामिल किया है। इसमें 5 से 6 चीज़ें हैं जो हमने घर में तैयार किया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है इस मसाले का, इसकी वजह से इन टिक्कियों को 4 चांद लगा देगा इसके टेस्ट में। और सबसे मज़े की चीज़, इसके ऊपर हम लेमन का जूस शामिल करेंगे। 1 लेमन निचोड़ देना आपने इसके ऊपर इस तरह करके। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट याद दहानी करवा दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। शामिल की गई तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह आपस में मिक्स करेंगे। पानी आपने एक्स्ट्रा शामिल बिल्कुल भी नहीं करना। इसी पानी के अंदर जो मॉइस्चर होता है आलू के अंदर, उसी में हमने इसको गूंदना है। मिक्स हो चुका है, हाथों की मदद से आप इस तरह करके गूंदेंगे। 1 से 1.5 मिनट आपने मैक्सिमम इसको गूंदना है, तो ये बहुत अच्छी तरह सेट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह हाथों की मदद से बिना एक्स्ट्रा पानी शामिल किए हुए हमने इसको गूंदा है और ये बहुत अच्छी तरह सेट हो चुका है। आप इसकी बाउंडिंग चेक कर सकते हैं। अभी से इसको हमने साइड पे कर देना और चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। एक प्लेट को ऑयल से आप अच्छी तरह ग्रीस कर लें। हाथों को ऑयल लगा लें ताकि ये हाथों के साथ चिपके नहीं। शेप आप अपनी मर्जी की दे सकते हैं, जो उनसी शेप आपको पसंद है। साइज आप इसका छोटा बड़ा रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इस तरह करके हमने इसका बॉल बनाया और ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये देखें इतनी प्यारी सी टिक्की बन गई है इसकी। इस तरह करके टिक्की बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं अपनी मर्जी की। इसी तरह से हमने सारी टिक्कियों को पहले तैयार कर लेना है। आलू की सारी टिक्कियाँ हमने बना ली हैं। इस तरह आप लाजमी ये रेसिपी घर में ट्राई किया करें। अपने बच्चों को घर पे बना के दें। बाज़ार से गंदा ऑयल और गंदी चीज़ों से बचाएं अपने आप को और अपने बच्चों को और अपनी सेहत को। हम इनको फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेना है। 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल शामिल किया है और 1 बाय 1 हमने इनको शामिल करते जाना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो ठंडे ऑयल में आप ना शामिल कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने फिर ऑयल चूस लेना है सारा और बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगी। अगर आप इनको थोड़े ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगी। मीडियम टू लो आंच पे हमने इनको पकाया है। 6 से 7 मिनट लगे हैं इनको फ्राई होने में। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से इनका बड़ा ही खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार आलू की क्रिस्पी और टेस्टी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। दूसरी भी हम इसी तरह करके कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पैन में अब ऑयल और भी ज़्यादा कम रह गया है,
लेकिन आपने इस चीज़ से परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि आपने ऑयल भर के डाल दें पैन में और उसमें फ्राई करें, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। अगर आप क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इसी तरह आपने बिल्कुल थोड़े, आप यहाँ पे दूसरी दफ़ा देखें ऑयल बिल्कुल भी नहीं बचा आप पैन में। ये टिक्कियाँ आप किसी भी तरह इंजॉय कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ, पराठे के साथ, लंच में बच्चों को दें, ब्रेकफास्ट में दें, हर तरह से ये आप इंजॉय कर सकते हैं। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।